नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई थी। मुलाकात काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और रहनी भी थी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और आला कमान के साथ ये मुलाकात हुई और लंबे समय बाद ऐसी मुलाकात हो पाई है। वहीं आज एक और मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी बिल्कुल वैसे ही सुर्खियों में रही, क्योंकि ये थी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी ने आज उनको बुलाया, उनसे बात की। अब उसके बाद जब सचिन पायलट बाहर निकले तो उन्होंने अपना बयान भी दिया, अपना जो व्यूज थे वो भी जनता के साथ साझा किए, मीडिया के साथ साझा किए। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि उनसे राजस्थान के बारे में या फिर उनसे जो जो पूछा गया उन्होंने सब बताया, अपना ओपिनियन रखा, अपने विचार रखे, ये कहना है सचिन पायलट का। लंबे समय से सचिन पायलट कहते आए हैं कि वो अपने विचार रख रहे हैं। उनको एक समस्या है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसकी उन्होंने पहले भी मांग की है, जैसे कि सचिन पायलट का कहना है। और अब वही बात उन्होंने आला कमान के सामने भी रखी है। लेकिन कुल मिलाकर कुछ और बातें भी हैं जो इस मीटिंग के बाद निकल के सामने आई हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जो इस मीटिंग में खास बात रही वो ये थी कि सचिन पायलट से, क्योंकि सोनिया गांधी की ये लंबे समय बाद हुई मुलाकात है और जो मानेसर का घटनाक्रम हुआ था उसके बाद सोनिया गांधी के साथ डायरेक्ट कोई मुलाकात सचिन पायलट की नहीं हुई थी। ऐसे में उस मसले पर भी थोड़ी बहुत बात की गई, सचिन पायलट से उस मसले पर भी बात की गई। सचिन पायलट ने अपनी सफाई दी और उसके अलावा जो पायलट गुट की कई बार इस तरह की शिकायतें आई, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें आई थी कि बयानबाजी होती रहती है सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। साथ में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए, जयपुर जिला प्रमुख उसमें मुख्य रहा। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों पर भी सोनिया गांधी के साथ सचिन पायलट की बात हुई है, जिस तरह की बातें निकल के सामने आई हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि आलाकमान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है सचिन पायलट को कि दोबारा इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ सचिन पायलट को एक कह सकते हैं कि आश्वासन भी दिया गया है कि जो वो चाहते हैं या उनकी जो उम्मीदें हैं वो सब पूरी होंगी, लेकिन उन्हें पहले अपनी निष्ठा साबित करनी होगी, उन्हें पहले अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। इसी के साथ ध्यान देने की बात ये भी है कि सचिन पायलट ने एक बात कही कि मैं जब पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है मैंने उसको अच्छी तरह निभाया है, आगे भी मैं निभाऊंगा। इसी के साथ ये भी निकल के आ रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी राजस्थान में होगी या राजस्थान से बाहर, ये समझने की चीज़ है। क्योंकि जितने जो बातें निकल के सामने आ रही हैं या जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उनके अनुसार ये जिम्मेदारी राजस्थान में नहीं होगी, राजस्थान के बाहर ये जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने भी अपने बयान दिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं अब 2 साल बाद और उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं। इससे ध्यान में देने की बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव की बात हुई है उसी के साथ अब ध्यान दिया जाएगा कि सचिन पायलट को कैसे जो केंद्र की राजनीति है वहां पर लाया जाए, ना कि राजस्थान में। क्योंकि अगर दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक जगह रहेंगे तो आलाकमान जानता है कि मनमुटाव चलता रहेगा, क्योंकि ये मनमुटाव लंबे समय से चलता आया है। ऐसे में सचिन पायलट को साफ तौर पर समझा दिया गया है और साफ तौर पर उनसे उनकी भी राय ले ली गई है और उनसे बात हो चुकी है। एक कह सकते हैं कि समन्वय बिठाने की कोशिश है। और जिस तरह से सचिन पायलट ने बाहर आके बयान दिया उसके बाद एक बात साफ है कि वो भी कुछ हद तक सहमत हो चुके हैं। अब सचिन पायलट को राजस्थान से दूर रखते हुए उन्हीं के गुट के जो कुछ लोग हैं, जो उनकी मांग थी कि उनको जगह मिलनी चाहिए, उन्हीं के गुट के कुछ लोगों को अब जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है राजस्थान में, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पायलट गुट के थे, उनको जगह मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये भी रही है कि जिनको भी जगह मिलेगी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मर्जी के होंगे, चाहे वो पायलट गुट के हों चाहे वो गहलोत गुट के। और खुद सचिन पायलट ने भी कहा कि पायलट गुट या गहलोत गुट या इसका गुट उसका गुट ऐसा कुछ नहीं है राजस्थान में। तो एक बात साफ है कि जो एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है, समन्वय बिठाने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी हद तक सफल होती नजर आ रही है। लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य बिंदु रहने वाले हैं इन मुलाकातों के वो ये है कि सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, अशोक गहलोत राजस्थान संभालेंगे,
इसी के साथ जो पायलट गुट के कुछ लोग हैं उनको भी राजस्थान में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यानी जब नियुक्तियां होनी है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन वो लोग होंगे, ये वो चेहरे होंगे जिनको अशोक गहलोत भी पसंद करते होंगे और उनको भरोसा होगा कि दोबारा ये इस तरह की हरकत राजस्थान में नहीं करेंगे और उनके साथ ये बात हो चुकी होगी। क्योंकि राजस्थान में सरकार को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती है और मुख्यमंत्री कहीं से भी इस जिम्मेदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुल मिला के समझ सकते हैं कि जो आज मुलाकात हुई और जो कल मुलाकात हुई सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, ये मुलाकात काफ़ी अहम रहने वाली है और इसी के साथ आगे का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है और अब जिसको जो दिशा निर्देश देने हैं वो दे दिए गए हैं। अब आगे उसी के अनुसार और उसी रोड मैप के अनुसार काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक ऐसा दीवार बना दी गई है आलाकमान की तरफ से। इस दीवार को वो दीवार भी नहीं कहेंगे जो दो को बांटती है, लेकिन ये किस तरह की दीवार है कि वो अपने अपने काम में दोनों कर सकें और दोनों किसी भी तरह का एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें, क्योंकि अगर इंटरफेयर होगा तो फिर वही लड़ाई होगी। तो इसीलिए सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी सौंपते हुए अशोक गहलोत को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। और अब इसी के साथ कुछ और बातें भी निकल के सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो गहलोत गुट के रहे हैं, जो जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया, जिसमें कई निर्दलीय विधायक भी हैं, कई वो विधायक हैं जो बसपा से कांग्रेस में आ गए अशोक गहलोत के कहने पर, ऐसे में उन लोगों को भी पूरी जगह दी जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई सम्मानजनक पद जरूर दिया जाएगा, जिससे कि जो आक्रोश है वो ना पनपे, क्योंकि हर जगह से नंबर गेम को साधना भी बहुत ज़रूरी है कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए, मुख्यमंत्री गहलोत के लिए। और इन्हीं सभी चीज़ के लिए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विस्तार से चर्चा हो चुकी है। एक रोड मैप पहले ही बना लिया गया था। 2 से ढाई घंटे की जो मीटिंग चली थी प्रियंका गांधी के साथ और अजय माकन, केसी वेणुगोपाल उसमें थे, मुख्यमंत्री गहलोत की मीटिंग थी। उस दौरान पूरा एक कह सकते हैं खाका तैयार कर लिया गया था और उसकी आखिरी जो उस पर मोहर लगनी थी वो सोनिया गांधी की लगनी थी और वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथों हाथ लगवा ली थी। अब उसके बाद जो उसमें फैसले किए गए हैं उनको सचिन पायलट को बताना था और सचिन पायलट को इन पूरे फैसलों से अवगत कराया गया है। खुद सोनिया गांधी ने आखिरी मोहर लगवाई है सचिन पायलट से कि अब इसके बाद किसी तरह का कोई भी नाराजगी या किसी तरह की और कोई बयानबाजी या फिर कोई और बात ऐसी ना निकले जिससे कि फिर से स्थिति वैसी की वैसी हो। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि अब राजस्थान में हालात कुछ बदलते नजर आएंगे आने वाले समय में और कई लोगों की कई जिम्मेदारियां भी बदलती नजर आएंगी और कई कुर्सियों पर नए चेहरे भी नजर आ सकते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।